हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है कक्षा 8 की जो हमारा इतिहास और नागरिक जीवन है उसके सेकंड पार्ट नागरिक शास्त्र के थर्ड चैप्टर वैश्विक समुदाय एवं भारत इसकी स्टडी करेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो और आपको मिलते रहें। संसार में छोटे बड़े, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली सभी तरह के देश हैं। कुछ देशों का आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण रहता है। कभी कभी दो या कई देशों के बीच मतभेद हो जाता है। यही मतभेद कभी कभी युद्ध का भी रूप ले लेता है। मतभेद के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई देश अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने की इच्छा से तो कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए युद्ध करता है। विश्व में प्रायः छोटे स्तर पर युद्ध होते रहते हैं, किंतु 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए जिसमें विश्व के कई देशों ने भाग लिया है और उसका विश्व के समस्त देशों पर प्रभाव पड़ा है। पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था पहला विश्व युद्ध? 1914 ईस्वी में, ठीक है, जो कि 1918 ईस्वी तक चला था। इसमें भाग लेने वाले देश थे, एक तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, टर्की और दूसरी तरफ सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस विश्व युद्ध में जो है जन धन की अपार हानि हुई होने पर भी केवल 20 वर्ष के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक ओर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली थे। यह विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध से भी अधिक भयंकर था। अपार धन की हानि के अतिरिक्त 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और अनेक देश जो है बुरी तरह बर्बाद हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम के हमले से 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी नष्ट हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ, चलिए इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर यह अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध न हो। संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में विचार विमर्श किया और एक संगठन का निर्माण करने का निश्चय किया। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। इसका लक्ष्य था कि आगे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र थे, मतलब 51 राष्ट्र थे, जिसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। दक्षिण सूडान को 193वें देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य ये क्या क्या हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संसार में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई। इसीलिए उसके घोषणा पत्र के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए गए। पहला था अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा था राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तीसरा था आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना। और चौथा था सभी लोगों को मौलिक अधिकारों को मान्यता देना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कुल 6 अंग है। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, ठीक है। पहला है महासभा, दूसरी है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है सचिवालय। महासभा या जनरल असेंबली, चलिए देखते हैं ये क्या क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य जो है महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा की। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा की थी, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण मामले महासभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। महासभा इन पर विचार विमर्श करती है, अपनी सलाह देती है। विश्व की गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए
विश्व सम्मेलन बुलाती है और विश्व का ध्यान उन समस्याओं और विशेष वर्गों की ओर दिलाती है जहाँ सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। उससे संबंधित जनसभाएं तथा विचार गोष्ठियाँ आदि पूरे वर्ष आयोजित की जाती हैं, जैसे महिला वर्ष, बाल वर्ष, दिव्यांग वर्ष आदि आदि। हमारे देश की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की सदस्य अध्यक्ष जो है रह चुकी हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। महासभा में 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। कौन कौन सी वो भाषाएं हैं? पहली तो हो गई अंग्रेजी, ठीक है, दूसरी है चीनी, तीसरी है स्पेनिश, चौथी है रूसी, पांचवी है अरबी और छठवीं है फ्रेंच। कुल 6 भाषाओं में महासभा में कार्य किया जाता है, ठीक है। सुरक्षा परिषद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह परिषद विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। जब भी 2 देशों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करती है। यदि मतभेद के युद्ध का रूप ले लेता है तो वह युद्ध को समाप्त करने का उपाय करती है। आवश्यकता अनुसार सेना भी भेजती है। भारत में अनेक अवसरों पर अपने सैनिक भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया। भारत ने जो है अनेक अवसरों पर सैनिक भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 देश जो है स्थायी सदस्य देश होते हैं। 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं, बाकी जो होते हैं अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। ये जो 5 देश हैं वो स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 जो हैं अस्थायी सदस्य हैं, जिन्हें कि केवल 2 वर्षों के लिए महासभा में चुना जाता है। हमारा देश जो है अभी तक सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, इसका जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि जाति, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव न किया जाए। मानव अधिकार के प्रति विश्व का सम्मान हो। न्यास परिषद, विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। इस न्यास परिषद का उद्देश्य ऐसे 11 राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना था, जिनमें वह सफल भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिस तरह हमारे देश में कानून को तोड़ने वालों के लिए न्यायालय की व्यवस्था है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों का आपस में मतभेद व विवाद हो जाता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह नीदरलैंड में हेग नामक नगर में स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ पे है? नीदरलैंड में हेग नामक जगह पे। और इस न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? 15 न्यायाधीश होते हैं जो कि 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रख्यात भारतीय न्यायशास्त्री श्री BN राव, श्री नगेंद्र सिंह एवं श्री RS पाठक रह चुके हैं। वर्तमान में श्री दलबीर भंडारी न्यायाधीश हैं। सचिवालय, ये संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य करता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है। वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य सभी सदस्य राष्ट्रों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विशिष्ट संस्थाएं बनाई गई हैं जो अपने अपने विषय से संबंधित कार्य कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, डाक, संचार आदि समस्याओं से संबंधित विशिष्ट एजेंसियां महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इन विशिष्ट एजेंसियों में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति के लिए उपयुक्त विचार भावना विकसित करना है। यूनेस्को जो है अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने और सभी देशों में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को समुन्नत करने का कार्य करता है। यूनेस्को की उद्देशिका में कहा गया है क्योंकि युद्ध जो है मनुष्य के मस्तिष्क से प्रारंभ होता है, अतः शांति की रक्षा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया मनुष्यों के मस्तिष्क से ही प्रारंभ करनी होगी। ये कुछ लोगोज हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन हो गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष, खाद्य और
कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये सब जो है इनके लोगोज हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशिष्ट संस्थाएं हैं। ठीक है, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से मिला सहयोग। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने भारत के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में सहायता की। राजस्थान के भूमि क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहा है। यूनेस्को जो है शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रही है। विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिए हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क आदि। सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अत्यधिक कार्य किया है। मलेरिया, पोलियो उन्मूलन विश्व स्वास्थ्य संगठन की ही देन है। यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है। यूनिफेम जो है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने का कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। भारत का विश्व शांति की स्थापना में अटूट विश्वास है। भारतीय सेना ने कोरिया, सूडान, मिस्र, कांगो, सोमालिया आदि देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापित करने की कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास के कार्यों में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पूरा सहयोग दिया है। चलिए कुछ अन्य बिंदु हैं उन्हें भी जान लेते हैं। मानवाधिकार जो है मनुष्य के वे अधिकार हैं जो उसकी स्वतंत्रता की रक्षा तथा सभी व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए परम आवश्यक है। राष्ट्रकुल भारत जो है प्रायः समस्त देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। भारत स्वयं राष्ट्रकुल का सदस्य है। राष्ट्रकुल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए ऐसे देशों का संगठन है। राष्ट्रकुल जो है ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए ऐसे देशों का संगठन है जिसके सभी सदस्य स्वतंत्र एवं समान हैं। अपनी आपसी समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे का साथ, सहयोग और मित्रता के भाव से काम करते हैं। वे अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं विकास का हमेशा से समर्थक रहा है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्थाओं के साथ साथ दक्षेस, आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भी सक्रिय भागीदार रहा है। दक्षेस मतलब कि सार्क, दक्षेस या सार्क 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों से मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस बना। 1985 में दक्षिण एशिया के जो है 7 देशों ने जो है मिल करके दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस बना। इनका जो स्थायी कार्यालय है वो काठमांडू में है। नवंबर 2005 में अफगानिस्तान दक्षेस में सम्मिलित हुआ। अफगानिस्तान जो है नवंबर 2005 में दक्षेस में शामिल किया गया। अप्रैल 2007 में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला, जिससे वर्तमान में दक्षेस के सदस्य संख्या जो है 8 हो चुकी है। इसकी स्थापना का उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना, जीवन स्तर सुधारना तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र के विकास में पारस्परिक सहयोग देने के साथ ही आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखना है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से 8 देश हैं। अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। ठीक है, ये कुल 8 देश हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मालदीव भी है, मालदीव 8 टोटल हो गए। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, यही हैं जो है 8 दक्षेस राष्ट्र। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन या आसियान। आसियान की स्थापना जो है 1967 में हुई थी। 1967 में हुई थी आसियान की स्थापना। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी आसियान एवं उसके सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामरिक संबंध हैं। इन संगठनों के माध्यम से सभी राष्ट्र आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संबंध स्थापित करते हुए विश्व समुदाय के रूप में कार्य करते हैं। यह आसियान का लोगो।
फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।